Good morning, students. So today I am going to start the new chapter of science, reproduction in plants. जैसा कि हमें पता है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ इज पॉसिबल, राइट. और ये भी हमें पता है कि जिंदगी चलते रहे, लाइफ टू गो ऑन. इसके लिए ये जरूरी है कि ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. So, reproduction is an important process for the continuity of life on Earth. कि लाइफ चलती रहे अर्थ पर, इसके लिए कौन सा प्रोसेस जरूरी हो जाता है, रिप्रोडक्शन जरूरी हो जाता है. ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज इम्पॉर्टेंट एज वी ऑल नो कि हमारी जो भी जरूरतें हैं, खाना, एयर, ऑक्सीजन, इसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर. तो प्लांट्स के ऊपर और सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही डिपेंड नहीं करते, एनिमल्स भी डिपेंड करते हैं, right? So reproduction in plants is also an important process. Now, तो हम यही चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब जो रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, इट इज आइदर थ्रू सीड्स और अदर पार्ट्स. वो बीज से होता है या फिर उनके प्लांट्स के अदर पार्ट्स के थ्रू भी होता है. जैसे कि उनकी किसी प्लांट में लीव्स के थ्रू होता है, किसी प्लांट में रूट्स के थ्रू होता है, किसी प्लांट में स्टेम के थ्रू होता है. ओके, you have already studied about different parts of the plant. Okay, so we are now going to see the reproduction in plants. Mostly जो plants होते हैं, they arise from the seed. ठीक है, एक seed को seedling में change होने के लिए it requires the right amount of पानी की जरूरत पड़ती है, sunlight की जरूरत पड़ती है, sufficient air की जरूरत पड़ती है and warmth की जरूरत पड़ती है. तो ये जो process होता है जिससे seed डेवलप होता है सीडलिंग में, इसे क्या कहा जाता है, जर्मिनेशन. द प्रोसेस बाय विच सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन. ओके, अब हम देखेंगे कि एक्चुअली सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया हुआ है कैसा दिखता है एक सीड. यू विल ऑब्जर्व एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग जो होती है, जो फूली हुई होती है बाहर से, स्वेल्ड अप, उसे क्या कहा जाता है, सीड कोट. ठीक है, इस सीड कोट का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना सीड को. ठीक है, जब आप इस सीड कोट को हटाएंगे, इफ यू रिमूव दिस यू विल फाइंड सीड लीव्स. इसके अंदर एक सीड लीव्स होती है जिसे कहा जाता है कॉटिलेडन्स. क्या कहा जाता है, कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स का मेन काम होता है प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना. ठीक है, जब हम इन कॉटिलेडन्स को हटाते हैं, व्हेन वी सेपरेट दीज कॉटिलेडन्स, there is a you will observe a baby plant inside. ठीक है, जिसे एम्ब्रायो भी कहा जाता है. ओके, और यही वो बेबी प्लांट होता है which grows into a seedling. Now we will see the germination in it includes 4 stages. ठीक है, basically it includes 4 stages. और ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, राइट. तो फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है कि सीड को लगाया जाता है सॉइल में. इट इज सोन इन द सॉइल, उसे डेली वाटर दिया जाता है सो दैट इट रिमेन्स मॉइस्ट, और जो उसका बाहर का सीड कोट है वो आसानी से टूट जाए, कैन बी ब्रोकन इजीली, एंड इट गेट्स एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वार्मथ फ्रॉम द सन. देन द सेकेंड स्टेज वेयर द सीडलिंग ब्रेक्स द सीड कोट. ठीक है, सीड कोट टूटता है उसका, जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिख रहा है, and it comes out of the seed. जो उसका पहला फूड होता है, it obtains its first food firstly from the cotyledon से मिलता है, और फिर उसे then from the soil. ठीक है, then the next step the seedling develops, root and shoot उसके develop होने लगते हैं, और last stage में it develops leaves and branches and finally grows into a plant. So this is the whole process of germination of a seed. अब जैसा कि हमें पता है कि सीड्स, बहुत सारी सीड्स लगाए जाते हैं सॉइल में, क्या पर वो क्या सब प्लांट्स में ग्रो हो पाते हैं, नो, नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स. बिकॉज क्या होता है, सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय एनिमल्स, सम आर डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स, राइट, सम आर ब्लोन अवे बाय विंड, सम आर ब्लोन अवे बाय वाटर, एंड सम डू नॉट रिसीव अप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ अ ग्रोथ. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि सम सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट प्लांट. इससे क्या होता है, दे कम्पीट विथ ईच अदर फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, राइट.
सो इससे क्या होता है, ओनली फ्यू ऑफ देम सर्वाइव व्हाइल द रेस्ट स्टार्व एंड डाई. ओके, सो अब हम इसके एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड स्कैटरिंग. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द seeds are scattered away from the parent plant is called as the dispersal. अब dispersal, ये तो हो गया dispersal. इसके agents कौन कौन से होते हैं, like wind, water, animals and explosion. So we will see this in detail. Here the example of by wind dispersal it is given. This is a plant of dandelion. तो इसके जो seeds होते हैं they are very light and उनके ऊपर wings होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर तेज हवा चलती है they easily get carried away by the wind. Okay, इसके अलावा कॉटन होता है इसका एग्जाम्पल, whose seeds are carried away by wind. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर जैसे कि जो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के पास उगते हैं, देयर फ्रूट्स आर स्पॉन्जी और फाइब्रस होते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि दे आर इनेबल टू फ्लोट ऑन वाटर. तो जब वो पानी में गिर जाते हैं देन वाटर देन कैरीज देम टू डिफरेंट प्लेसेस. इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कोकोनट, लोटस, ओके, मैनग्रोव प्लांट्स. नेक्स्ट इज एनिमल्स. क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स ईट फ्लैशी फ्रूट लाइक एप्पल्स, मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स इन डिफरेंट प्लेसेस. इससे भी वो अलग अलग प्लेसेस पे पहुंचते हैं. इसके अलावा क्या होता है, जो बर्ड्स होती हैं दे ईट फ्रूट एंड स्वैलो देयर सीड्स. देन द जो अनडाइजेस्टेड सीड्स होते हैं दे कम आउट एज इट इज इन देयर फेसेस, जैसा कि इस डायग्राम में आपको बताया गया है. एंड देन दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट. लास्ट इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन क्या होता है, देयर आर सम फ्रूट्स दे स्कैटर देयर सीड्स बाय एक्सप्लोडिंग द सीड पॉड्स. उसकी आउटर कवरिंग होती है. ठीक है, जब सीड्स राइप हो जाते हैं और जब उनका जो बाहर का पॉड होता है वो ड्राई हो जाता है तो इट बर्स्ट ओपन and the seeds are scattered. Okay, here the example of cucumber is given. Its seeds are scattered by the process of explosion. Okay, now reproduction from other parts. हमने देखा कि reproduction किसके थ्रू होता है, seeds के थ्रू. from other parts भी जैसा कि हमने कहा, तो ऐसे कौन कौन से plants हैं जो other parts के थ्रू reproduction करते हैं. other parts में हमारा आ गया roots, आ गया stem, आ गया leaves, आ गया. So there are many examples like a rose plant. आप जानते होंगे रोज के बारे में. They grow from stem cuttings. Like then there are sweet potato and dahlia है जो they grow from roots. इसके अलावा यहाँ पे example दिया गया है begonia and bryophyllum का इस diagram में, in which they grow from a leaf. Okay, and here example of potato is also given. It is an underground stem that stores food. ओके, इसके ऊपर जो बड्स होती है उसे आईज भी कहा जाता है, जिसमें से न्यू प्लांट्स अराइज होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. क्रॉप्स क्या होती हैं, जैसा कि हम बोलते हैं कि अगर एक ही तरीके के प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर टाइम में ग्रो किए जाते हैं, दे आर नोन एज द क्रॉप. ठीक है, और हमें पता है कि लार्ज स्केल पर इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ human beings and animals. So this practice of growing plants on a large scale for food or other products is called, इसे क्या कहा जाता है, agriculture. What it is called, agriculture. And the particular area in which a crop is grown, जहाँ पर crop को उगाया जाता है particular area को, उसको क्या कहा जाता है, farm कहा जाता है. And the person who works on the farm is known as the farmer. Okay, अब ये भी आपको पता है कि plants of the same kind are grown in one field, right? So you will see only wheat plants or only ricey plants in some fields, and in some fields you will see maize. So particular field पे particular crop को grow किया जाता है, that is on the large scale, and that is called as the agriculture. Now there are some points that should be kept in mind while growing crop. क्या क्या points को ध्यान में रखा जाता है. First point is that the seeds should be sown in the right type of soil. हर एक सीड की रिक्वायरमेंट अलग होती है, अलग टाइप की सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है. तो that should be kept in mind कि right type of seed should be grown in right type of soil. Second, good quality of seeds must be used, otherwise हमें healthy crop नहीं मिलेगी, good crop नहीं मिलेगी. Third,
सीजन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि राइस और मेज होते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं, उन्हें जून से अक्टूबर के बीच में उगाया जाता है समर सीजन में। और जो क्रॉप्स लाइक व्हीट और ग्राम्स जो होते हैं उन्हें विंटर में ग्रो किया जाता है फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, और उनको रबी क्रॉप्स कहा जाता है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सो द राइट सीड इन द राइट सीजन। नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड वेयर द क्रॉप इज ग्रोइंग शुड बी प्रॉपरली इरिगेटेड। इरिगेटेड का मतलब वाटर उनको टाइम टाइम पे देना, प्रॉपर देना, ज्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना और कम वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए। सो इट शुड बी प्रॉपरली वाटर्ड। एंड लास्ट पॉइंट, क्रॉप is prone to damage by pests, birds, animals and diseases. So it can be protected by proper fencing, usage of pesticides, insecticides, scarecrows use किए जाते हैं, और जब हार्वेस्ट किया जाता है क्रॉप को तो उन्हें अच्छे से सील्ड कंटेनर्स में यूज किया जाता है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. Read the chapter thoroughly.